नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जो कि संबंधित है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले से। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने द्वारा दिए गए इस फैसले में माना है कि यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी वैवाहिक संबंधों के अंतर्गत एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में यह भी एक तलाक का वैध आधार होगा तथा इसे क्रूरता की श्रेणी में रखा जा सकता है तथा ऐसी क्रूरता के आधार पर तलाक मंजूर भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले में पति की तलाक की याचिका को मंजूर किया और छत्तीसगढ़ का जो फैमिली कोर्ट था उसके आदेश को निरस्त किया, क्वेश एंड सेट असाइड किया। तो आइए विस्तार से जानते हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बारे में कि किस तरह से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इन दोनों दंपतियों के वैवाहिक विवाद का निपटारा किया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के जजेस जस्टिस पी सैम कोशी और जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई करते हुए कहा कि शारीरिक संबंध स्वस्थ वैवाहिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है और ऐसे में पति या पत्नी के द्वारा शारीरिक संबंध की अस्वीकृति देना या इससे मना करना क्रूरता की श्रेणी में आता है। इस मामले में पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसके जरिए उसकी तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल पति जो कि हाईकोर्ट में अपीलार्थी था उसने प्रतिवादी पत्नी से बिलासपुर में शादी की थी। शादी के बाद में अपने ससुराल में कुछ समय रहने के बाद में वह कुछ छुट्टियां मनाने अपने माता पिता के पास गई और 4 साल तक वह किसी भी ओकेजन पर जैसे जन्मदिन त्योहारों पर अपने माता पिता के पास चली जाती थी और इसे ही अपनी एक आदत भी बना लिया था। और इसी के चलते पति ने फैमिली कोर्ट बिलासपुर में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 सबसेक्शन 1 IA, IB और 3 के तहत तलाक की मांग की, यानी कि पत्नी द्वारा पति को परित्याग कर देने के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी। दरअसल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 सबसेक्शन 1 IA और धारा 13 से भी यह स्पष्ट है कि यदि परित्याग के आधार पर कोई तलाक मांगा जा रहा है तो ऐसे परित्याग की अवधि तलाक के लिए आवेदन दाखिल करने के पहले 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और इस मामले में पति ने पत्नी के परित्याग के आधार पर 4 महीने के अंदर ही तलाक का आवेदन प्रस्तुत कर दिया था, जैसे कि फैमिली कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी तलाक का सही आधार नहीं माना था। परंतु यह विशेष रूप से पति पत्नी के रूप में संबंध स्थापित करने में विफलता के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि पति और पत्नी के बीच सहवास एक विवाह का अनिवार्य हिस्सा है और पति या पत्नी द्वारा इस संबंध में इंकार करना एक दूसरे के प्रति क्रूरता के साथ व्यवहार करने का एक आधार हो सकता है। कोर्ट ने यह माना कि इस मामले में प्रतिवादी पत्नी के इंकार के कारण दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं था जो कि पति के साथ में क्रूरता है। इस केस का टाइटल है नवोदित मिश्रा वर्सेस ऋचा मिश्रा FAM नंबर 24/2018 ऑर्डर डेटेड 25 फरवरी 2022। तो यह थी जानकारी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले के बारे में, जिसमें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना है कि पति या पत्नी यदि अपने वैवाहिक संबंधों के चलते एक दूसरे के साथ में बिना किसी युक्त न्यायोचित कारण से शारीरिक संबंध या सहवास करने से मना करते हैं तो ऐसी स्थिति में यह क्रूरता मानी जाएगी तथा यह भी एक तलाक का वैध आधार हो सकता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा तथा साथ ही आपको यदि कोई डाउट हो तो उसे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं आपकी मदद करने में पूरी कोशिश करूंगा तथा साथ ही मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरे अपकमिंग कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियोस के बारे में भी आप समय पर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।